अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने $150, $100, $200 आप इन्वेस्ट करके आप अच्छी खासी जो है इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में। अब आप लोग ये पूछोगे कि सर आपने तो खुद बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा आज मैं कि आप अगर आथर अकाउंट बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि काम करना कैसे है, आथर बाय कैसे करने हैं, काम होता कैसे है। ये ना हो आप आथर बाय कर लो और आपसे कोई परचेज ना करे और फिर आपके साथ स्कैम हो जाए। स्कैम मीन्स कि आपको पैसे ही ना आए। जितने आप लगाओगे, जाहिर सी बात है हम जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इन द रिटर्न उससे ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम लगाएंगे $150 तो हमें अगर $200 आएगा तो हमें प्रॉफिट है, अगर हमें 100 आएगा तो हम लॉस में होंगे। तो इसीलिए वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहली चीज़, आपने डिमांडिंग वेबसाइट जो भी होगी उसका आपने आथर बाय करना है। अब आथर बाय कैसे करना है? आप सबसे पहले जाओगे एडमिन की तरफ और कोशिश ये करनी है आपने कि आपने उसका आथर बाय करना है जिसका मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर स्कूपर्स का बाय करोगे ना आथर आप, तो आथर अगर आप एडमिन से ही बाय करोगे जाहिर सी बात है। अदरवाइज ये होता है मार्केट में जो ऑलरेडी किसी के पास आथर है वही अपना आथर किसी और को सेल कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फ़खर नज़ीर का आथर है जिस स्कूपर्स पे, मैंने जो $150 दे के एडमिन को या $100 दे के एडमिन को मैंने बाय किया हुआ है 1 मंथ का। अब यार मुझसे गेस्ट पोस्ट सेल नहीं हो रही, मैं सेल कर भी रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि यार मैं ना आगे एक बंदे को $50 में दे दूँ आथर। सिर्फ सिंपल देना क्या है, लॉगिन डिटेल्स ही देनी है ना, यूज़र नेम पासवर्ड ही देना है ना, अपना वर्डप्रेस का लॉगिन ही देना है, तो मैं वो दे दूंगा ताकि मेरा ही अकाउंट लॉगिन होगा और मैं वहाँ पैसे कमा रहा हूँ खुद भी और वहाँ से भी। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस तरह ये होता है मार्केट में उनके आथर जो होते हैं वो काफ़ी लोगों के पास होते हैं। अगर आप आज जाओगे स्कूपर्स को पता करने जाओगे ना कितने की मिलती है, तो आपको 800, 1000, 1200 पीकर की मिल जाती है, तो आपको इतना प्रॉफिट ही नहीं होगा क्योंकि हर बंदे के पास तो वो साइट है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जिसका आथर बाय करो उसका जो आथर अकाउंट है ना वो किसी के पास ना हो, मतलब डिमांडिंग भी हो। ये बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। एक चीज़, पहली चीज़ वो डिमांडिंग होनी चाहिए वेबसाइट। दूसरा चीज़, उसका कोई आथर अवेलेबल ना हो। आप एडमिन को कन्विंस करके उसका आथर जो है वो क्रिएट करवाओ, अपने नाम पे आथर लो, चाहे आप 150 में लो चाहे आप 200 में लो, और आप अगर बाय कर लोगे, याद रखना मेरी बात, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, मार्केट में ये होता है कि हमें लॉस भी होता है, हमें प्रॉफिट भी होता है। इसीलिए हम ये हरगिज़ नहीं समझेंगे कि हमें प्रॉफिट ही होना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं ना, फील्ड में न्यू आते हैं, वो कहते हैं कि यार हम ना आथर्स बाय करते हैं, लोगों को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना जब तक आपके साथ अच्छे कनेक्शन ना बन जाएं। जैसा कि अभी मैं बाय कर सकता हूँ, अब मेरे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। अगर मैं कोई अच्छी वेबसाइट का डिमांडिंग का आथर बाय करूँगा तो मैं अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप करो, लेकिन तब करो जब आपके पास काफ़ी लोग हों, मीन्स के रीसेलर्स हों ना, इन द फॉर्म ऑफ रीसेलर्स हों जो आपकी पोस्ट आगे करें या आपको ऑर्डर्स दें। क्योंकि देखो यहाँ पर ये होता है कि आपको जो एडमिन है ना या जो क्लाइंट होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो क्लाइंट होता है आपका, वो आपको एक दफ़ा ऑर्डर दे देगा, 2 दफ़ा दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेगुलरली डेली आपको सिर्फ उसी साइट पे ऑर्डर दे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपको आपके जो रीसेलर्स होते हैं उनके साथ अच्छे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे और वो वेबसाइट डिमांडिंग होगी तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं डेली बेसिस पे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि जिन्होंने आथर्स बाय किए। अब यकीन करो, अच्छा खासा 1 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 1 लाख वो एक मंथ में कमाते हैं एक आथर से। अब आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? वो एक आथर बाय करते हैं $100 का, $150 का। अब वो डिमांडिंग होता है, डिमांडिंग होने के बावजूद यहाँ पर ये होता है काफ़ी लोगों के पास वो आथर्स होते भी हैं, लेकिन उनसे लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके जो कनेक्शंस हैं ना लोगों के साथ, उनके साथ जो रीसेलर्स हैं, उनके साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो उनको ऑर्डर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात डिमांडिंग है तो मीन्स कि उसकी डिमांड तो है मार्केट में, लोग गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर लगवाते हैं तो उनका कनेक्शन उस बंदे के साथ है, तो वहाँ पे उसको ऑर्डर्स मिलते हैं और वो पब्लिश करता है। और इसीलिए आप भी अपना आथर्स ले सकते हो, एडमिन से डील करने के बाद आप ले सकते हो। लेने के बाद आप उस पर गेस्ट पोस्ट करवाओ, आपको उसका बेनिफिट होगा। लेकिन शर्त ये है, ये ना हो कि मेरे कहने में बाय कर लो बाद में लॉस हो जाए। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, जस्ट ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बाय करना है करो,
लेकिन तब करना है जब आपके कनेक्शन ज़्यादा होंगे, आपको काफ़ी रीसेलर जानते होंगे, ताकि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। वरना ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डूब जाएगी। तो अगर आपने बाय करना है तो बाय करो, मार्केट में काम करो, अपना नाम बनाओ। वक्त लगता है लेकिन नाम बन जाता है आपका। और इसी तरह आप लिंक्डइन पे कनेक्शन अच्छे करो, फेसबुक पे लोगों को फ्रेंड्स बनाओ, व्हाट्सएप पे लोगों को लेकर आओ, फेसबुक वालों को और लिंक्डइन वालों को लेकर आओ, वहाँ पे अपने कनेक्शंस बनाओ, कम्युनिकेशंस करो, ताकि आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ जाएं। जब जुड़ेंगे तो आपको ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे और इसी तरह आप जो है वो डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।